डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब मॉडर्न लाइफ के हिसाब बन चुके हैं। इसके बिना इंसान सोच ही नहीं सकता। और सिर्फ आप नहीं, मैं एक काउंसलर होने के बाद भी स्ट्रेस, एंजाइटी और कभी कभी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हूँ। मैं डॉक्टर शिल्पी रॉय अग्रवाल, आप सबका स्वागत है हेल्थ डिवाइन आपके चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्रेट्स ऑफ मेंटल वेलनेस। आज के वीडियो में हम मेंटल वेलनेस की बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह डाइट, लाइफस्टाइल और योगा के साथ हम अपने मेंटल वेलनेस को बेटर बना सकें। ये सारे फेजेस तो आप पे आएंगे ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हार मान जाओ। ये भी याद रखना ज़रूरी है, आप चाहे फिज़िकली कितना भी फिट हो, अगर मेंटल हेल्थ ठीक ना हो तो फिज़िकल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। अपने आप से बात कीजिए। ये बोलने में कोई भी हर्ज नहीं कि मैं भी एक टाइम डिप्रेशन से गुजर रही थी। करियर का स्ट्रेस, पर्सनल एंजाइटी, रिलेशनशिप वाला टेंशन, ये सब कुछ मुझे एक साथ घेर चुके थे। यकीन करेंगे, मैं खुद अपने आप पे बिलीव करना छोड़ दिया था। खाना पीना, बाहर जाना, दोस्तों से बात करना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सिर्फ सेल्फ डाउट और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही रह गया था मेरी लाइफ में। एंड इट हैम्पर्ड माई लाइफ। कोई भी काम मैं ढंग से कर नहीं पा रही थी। माई रिलेशनशिप विद अदर्स गॉट अफेक्टेड बाई दिस। और ऐसे सिचुएशन में मेरे साथ भी वही हुआ जो आप सबके साथ होता है, मेंटल ब्रेकडाउन और पैनिक अटैक। जितने आसानी से मैं ये टर्म्स आपके सामने बोल रही हूँ, उस टाइम इतना आसान नहीं था इन सब चीज़ों से गुजरना। यस ऑफ कोर्स, कुछ लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं। मैं भी उससे बची नहीं थी। आपकी हार्ट और हेल्थ दोनों के लिए ऐसे हालात बहुत ही खतरनाक हैं। बट जान के बहुत ही हैरानी होगी, अभी भी 60% लोग मेंटल हेल्थ को अनदेखा कर देते हैं। एंड इट इफेक्ट्स नॉट ओनली देम, उनके साथ जुड़े हुए हर उस व्यक्ति को भी इस प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, इस टाइम आपकी इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है। चॉकलेट, चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा खाने लगी थी। ये चीज़ें मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल तो नहीं रहे थे, बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहे थे। मैं ओवरवेट होती गई। धीरे धीरे मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह खो चुकी थी। देन आई डिसाइडेड टू फाइट माई सेल्फ। और इस फाइट के सबसे बड़ा हथियार होगा डाइट, योगा और लाइफस्टाइल चेंजेस। And as you can see me, that fight worked. So you can do it too. 2005 के एक जर्नल में पाया गया है 1 to 2% लोग मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, जबकि 5% में बहुत कॉमन बीमारियां हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस डिसऑर्डर। लोगों में ये समझ काफ़ी आ चुकी है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। योर मूड कैन बी अफेक्टेड बाई व्हाट यू ईट। आपका दिमाग कैसे काम करेगा ये आपके डाइट हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको पूरी तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को एक्टिव रखने के लिए हेल्प करते हैं। ये विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। प्रोसेस्ड फूड, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। साथ ही ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी खतरनाक है। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट 90% सीरोटोनिन का उत्पादन करते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मूड को सेट करने में हेल्प करता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर आपका स्टमक अपसेट है तो आपका मूड भी अपसेट होगा। एक्सपर्ट्स की राय में आप अपने मूड को जल्दी से बदल सकते हैं अच्छे खाने से, अच्छे डाइट से। ये डिप्रेशन को जिताने में भी सहायता करते हैं। आपके मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उसमें सबसे पहले नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जैसे कि अखरोट, सोयाबीन, किडनी बीन्स, कनोला ऑयल, फ्लैक्स सीड्स। ये हमारे मेंटल वेलनेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेरे ख्याल से स्टेबल मूड के लिए पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, इसमें हाई ऑफ जिंक होता है। ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। मैग्नीशियम सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और ये फिश, लीफी वेजिटेबल, पंपकिन सीड्स, तिल का बीज, इसके अलावा बादाम, केले और डार्क चॉकलेट में पाया जाता है। सप्लीमेंट्स के हिसाब से अगर हम विटामिन B12 और विटामिन D को ले, वो भी बहुत अच्छा होता है डिप्रेशन के लिए। विटामिन B12 के प्राइमरी सोर्सेस है चिकन और एग्स। ये ध्यान रखना होगा हमारे डाइट में सफिशिएंट अमाउंट में कार्ब्स, गुड फैट
एंड हाई प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इसके साथ अमाइनो एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। द की इज़ टू मेक श्योर दैट आप जो डाइट ले रहे हो प्रॉपरली हेल्दी डाइट हो, जिसमें हर तरीके के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हो जो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करे। आई फॉलोड दिस स्टेप्स फॉर माई सेल्फ एंड देन प्लेंटी ऑफ माई पेशेंट्स। उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं और मुझे ये भी यकीन है कि आपके लिए भी ये काम करेगा इफ़ यू ट्राई इट। एक रिसर्च से पता चला है कि रेगुलर योगा एंड एक्सरसाइज आपके डिप्रेशन को कम करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। एंडोर्फिन्स हमारे शरीर में प्रोड्यूस एक केमिकल्स है जो कि मानसिक दर्द को कम करने में हेल्प करते हैं, साथ में हैप्पीनेस को भी बढ़ाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। इसीलिए बोला जाता है लाफ्टर आपकी आयु को बढ़ाते हैं। योगा कैंसर एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स को भी दूर करते हैं, उसके साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। द अमेरिकन काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के विचारों से कहा जाता है डेली 25 से 30 मिनट योगा आपके शरीर में आपके मानसिक और शारीरिक तौर से डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डिप्रेसिव थॉट्स को, स्ट्रेस को आपके शरीर से बहुत दूर कर देते हैं। प्रॉपर ब्रीदिंग ब्लड में एंडोफ्रिन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करता है जो आपको रिलैक्स महसूस करने में मदद करते हैं। हर एक योगा, मुद्रा एंड मेडिटेशन आपको रिलैक्स करने में, आपको काम करने में हेल्प करते हैं। साथ ही में एक पॉजिटिव माइंडसेट की तैयारी भी करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं योगा और फिटनेस आज भी मेरी ज़िंदगी के मंत्र हैं, नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लिए भी। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब भी आपको घबराहट हो या फिर आपको गुस्सा आए या आप डिप्रेशन में हो तो इंस्टेंटली आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गहरी गहरी सांस लेके अपने आप को काम डाउन कीजिए, शांत करने की कोशिश कीजिए। आपका गुस्सा, आपका डिप्रेशन उसी टाइम आपसे दूर भाग जाएगी। नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लिए भी ये ज़रूरी है। बैड हैबिट्स, नेगेटिविटी, लेथर्जी, ये सब चीज़ें आपके पास आते रहेंगे, मेरे पास भी आई थी, लेकिन आपको इनको दूर भगाना है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है। इसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नींद। 7 से 8 घंटे की नींद एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपको इरिटेशन, मूड फ्लक्चुएशन और किसी चीज़ में फोकस करने का मन नहीं करेगा, जो सभी हमारी मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। याद रखिए, एक हेल्दी बॉडी को काम करने के लिए एक हेल्दी माइंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को इम्प्रूव कर सकते हैं एक बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन से। अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, आप अपने हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को चलाइए। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिडक्शन और अपने लाइफस्टाइल में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। यस, इट्स पॉसिबल। मैंने किया ना, आप भी कर सकते हो। अगर इस वीडियो से जुड़ा हुआ या मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न या क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। हेल्थ, फिटनेस और मेंटल वेलनेस से जुड़े हुए सारे वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल दबाना भी मत भूलिए, ताकि आपको सारे वीडियोस की अपडेट आते रहे। मिलते हैं कोई नए टॉपिक में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे फिट।